नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और बड़ी खबर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से जुड़ी हुई है। उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया है कि हरीश रावत ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को 25-25 लाख रुपए दिए थे। ये स्टिंग एक चैनल से जुड़े पत्रकार ने किया। दावा यह किया जा रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन पिछले 10 दिन के भीतर किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट और कांग्रेस के ही बागी विधायक हरक सिंह रावत के बीच बातचीत का दावा किया गया है। लोग इतने नाराज हो गए थे, तो सुनो, आपको जो है मेरे को जिस तरह जलील करने की कोशिश की गई वो आपको ठीक है समझ लो। मैं मेरी स्थिति ऐसी हुई थी कि ठीक है आपके काम दूसरे हैं, आपके नाम है हमारे नाम जैसे नहीं करता तो जो ये भाई साहब लोग भी लोग थे। मैं आपको बता दूं, कोई किसी की हिम्मत है तो उसके सामने बोलने गया है। लेकिन सुबह नेपाली बाहर करना तो कुछ नहीं बोलता था। उसको क्या ऐसी मुखिता जी इसने विजय बाबू को और विक्रम को तो चलो विक्रम को दूसरी कोशिश नहीं करा है। नहीं विक्रम ये विक्रम को तो विवेकानंद को जो करे ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ 25 लाख बेच दिए मान रहा सर खर्चे बड़ी कितने वैसे खर्चे बड़ी ये गलत है। खर्चा बड़ी इन विधायकों का ये कि 25 लाख रुपए है 25 लाख रुपए गया अपना वो वैसे मांगे आप अरे हमने कोई कह कौन है उसने लिए नहीं छोड़ा लेकिन ये अच्छा थोड़ी है कि एक विधायक के पास पे रह गए सब अच्छे साहब क्या करें उनकी वही तो मैं पूरा अब उसके साथ लोग के लिए अगर मैं इस बाइक को बोले मैं तो विधायक चलाएं तभी वो मैं तो बोल रहा था मैं तो किसी का इरादा से रहा नहीं मैं तो वही पकड़ ली पर मुझे 1 करोड़ का पता मैंने ये बात है। यहाँ पर साफ कर दें कि जी न्यूज स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है। हम ब्लैकमेलर्स के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, जो उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी संस्कृति पैदा कर दी है विच वॉज अनहर्ड, वो हमारी राजनीति की सफाई के नाम पर यहाँ जो गंदगी पैदा कर रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग पैदा कर रहे हैं, मुझे बहुत सुदृढ़ सूत्रों से मालूम पड़ा है कि 2 शीर्षस्थ पदों पर रहे ब्यूरोक्रेट्स को उनके पुराने स्टिंग दिखा करके उनको इस काम पर लगाया गया है कि वो सरकार गिराने के लिए, मतलब हम बहुमत साबित न कर सकें। सरकार गिरा तो दी उन्होंने, अब हम बहुमत साबित न कर सकें, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाया गया है। और इस सबके बीच भूले नहीं कि 10 मई को शक्ति परीक्षण फ्लो टेस्ट होना है। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन से उत्तराखंड में कांग्रेस का सच सामने आ गया है। पहले जो उनकी सीडी आई थी तो उसमें दिखा था, वो लोगों को कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपए लूट लेना उत्तराखंड का, मैं आंख बंद कर लूँगा। उसके बाद उसमें ही उन्होंने कहा कि आप अभी पैसा दे दीजिए, मैं टॉपअप करा दूंगा। कितना भ्रष्ट आचरण हरीश रावत का देखा, पूरा उत्तराखंड लज्जित हुआ उसको देखकर, अपमानित महसूस किया देवभूमि ने अपने आप को। और आज की जो सीडी दिख रही है उसमें साफ दिख रहा है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो सब पूरे कर दिए हैं। हर विधायक को 25-25 लाख रुपए दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जब विधायकों को पैसा दिया जा चुका है, विधायकों की इन हाउस परचेजिंग हो चुकी है,
तो अब क्या ये जो 12 विधायक हैं जिनको पैसा मिला है, क्या इनको विधायक रहना चाहिए? इस पे सोचना होगा। और रुक करते हैं ज़ी संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, सबसे पहले बड़ी बात 10 मई को फ्लोर टेस्ट, उससे पहले ये स्टिंग आना, क्या ये कुछ बदलता है? देखिए, कुल मिलाजुलाकर परसेप्शन का खेल है और अब लड़ाई जो है बहुमत का है। बहुमत का आंकड़ा कैसे साबित करना है। तो आप अगर देखती हैं आज की डेट में तो 9 विधायकों पर जिन पर फैसला कल कोर्ट में आना है, हाई कोर्ट में आना है नैनीताल में, उनके बावजूद अगर उनको हाई कोर्ट नहीं देता है इजाज़त उनको अगर वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वैसे उसके बाद क्या स्थिति बनती है उसकी लड़ाई शुरू हो गई है। अगर खाली स्टिंग ऑपरेशन की बात करें तो इसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि हरीश रावत ने जो बात पहले स्टिंग ऑपरेशन में कहा था, जिसको उन्होंने बाद में मान लिया कि हाँ उन्हीं का था, उन्हीं की आवाज़ थी, पहले वो नहीं मान रहे थे, तो अब उन्होंने पैसा दिया है, पैसा का लेन देन हुआ है, इस बात को साबित करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया गया है और इसमें हरक सिंह रावत का इस्तेमाल किया गया है। साफ साफ जो भी चैनल ने इसको किया है उसके एडिटर का साफ साफ कहना है कि हरक सिंह रावत का इस्तेमाल हमने किया है। उनके आसपास हमने खुफिया कैमरा लगाया उनके घर पे, यहीं दिल्ली के घर पे जिनका हरक सिंह रावत का घर है वहां पे ये बातचीत हो रही है जिसको ये रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर हरक सिंह रावत लगातार इस बात को खेल कर रहे हैं और उनके नेता जो कि हरीश रावत के करीबी नेता मदन बिष्ट है वो उनके संपर्क में है, यानी खेल पैसे का हो रहा है, वो लोग भी टूटने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इस तरह का खेल चल रहा है और खेल साफ तौर पे दिख रहा है कि अब 10 तारीख करीब है, 10 तारीख से पहले फ्लोर टेस्ट होना ही होना है। वैसी स्थिति में विधायकों की जोड़ तोड़ कैसे की जाए, हरीश रावत का डर भी साफ दिख रहा है कि हरीश रावत को लग रहा है कि उनके विधायक जो बचे थे, जिन पर वो दावा ठोक रहे थे कि उनके साथ हैं 34 विधायक, वो आज 34 भी उनके साथ नहीं है, इस बात का उनको डर है। और बीजेपी की तरफ से जाहिर बात है कोशिश की जा रही होगी, जिस तरह से उनको लगाया गया हरक सिंह रावत चूंकि उनकी सदस्यता समाप्त होती है तो वो भी काम में लगे होंगे, किसी तरह हरीश रावत की सरकार गिराई जाए। तो कुल मिलाजुलाकर खेल अब फ्लोर टेस्ट पे जाता है, लेकिन जो संख्या बच जाती है यानी कि 62 के आसपास जो संख्या बचेगी 61 या 62 विधायकों की, उसमें बहुमत कौन साबित कर पाएगा, इसका जोड़ तोड़ का खेल जारी है और चल रहा है। यही दिखाने की कोशिश की गई है स्टिंग ऑपरेशन में। रवि, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हरीश रावत पर जिस तरीके से 25-25 लाख रुपए 12 विधायकों को देने के आरोप लगाए गए हैं, स्टिंग का उन पर किस तरीके से असर पड़ता है? अब देखिए, हरीश रावत पे तो आपने इम्पैक्ट देखा, उनकी बातों से आपको लग रहा होगा इम्पैक्ट उन पर दिख रहा है और वो कबूल रहे हैं कि भाई कई 2 अधिकारी लगाए गए इस बात के लिए, 2 अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन पुराना किया गया है, वो लग गए हैं इस काम में कि वो स्टिंग ऑपरेशन करके विधायकों को तोड़े। और कुछ आज से एक दिन पहले आपने ये भी खबर सुनी होगी कि 18 विधायकों को, कांग्रेस के सिर्फ 18 विधायकों को एक सेफ जगह पर रखा गया है, यानी 18 के अलावा जो बाकी विधायक हैं वो कहाँ हैं, क्या हरीश रावत के संपर्क में है या बीजेपी के संपर्क में है, ये उसका दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसे का खेल चल रहा है, ये हरीश रावत खुद मान रहे हैं। तो खुद भी मान रहे हैं और कैसे इस तरह का खेल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाए कि बाकी विधायक उनसे टूट सकते हैं या टूट चुके हैं, इस बात का उनको डर सता रहा है। और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये विधायक पैसे का लेन देन अगर कर रहे हैं तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होना चाहिए। अगर 9 विधायकों के खिलाफ एक्शन होता है तो इनके खिलाफ भी एक लीगल एक्शन होना चाहिए। हो सकता है ये मैटर कोर्ट में भी कल जाए, इस तरह की बातें। तो दोनों तरफ से एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है, लीगल लड़ाई भी किया जा रहा है और स्टिंग ऑपरेशन का खेल भी खेला जा रहा है। शुक्रिया रवि त्रिपाठी।